शबर जैदी साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने माजी में जो बजट पेश किए, पिछले सालों से ये बजट कितना आपको आम आदमी के लिए लगता है कि रिलीफ दिया गया है, और आपको लगता है कि ये IMF डिक्टेटेड बजट नहीं है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट लगता है आपको, बिजनेस फ्रेंडली बजट है क्या ये, किसानों का किसान दोस्त बजट भी इसको कह सकते हैं? आप समझते हैं कि वाकई ये हुकूमत 3 सालों के बाद एक बैलेंस बजट देने में कामयाब हुई है? देखिए, ये जो हम लोगों ने एक ये टर्म्स इजाद कर ली हैं कि बिजनेस फ्रेंडली बजट और किसान दोस्त बजट और गवर्नमेंट बजट, देखिए बात ये है कि हमें एक कंसिस्टेंट सिस्टम पर चलना चाहिए, और ये जो हर साल को बैठ के हम साल टू साल के बेसिस पर ये चीज़ों को टिंकर करते हैं, ये मैंने इमरान खान को मशवरा दिया था, उन्होंने मेरी बात मानते हुए, आप देखें, अगर आप गौर से देखें तो इस बजट में कोई बुनियादी तब्दीली पास की पॉलिसी से नहीं की गई है, और कोई नए टैक्स नहीं लगाए गए हैं, और इसीलिए जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, क्योंकि ये बात हमें माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की मईशत 2019-20 के मुकाबले में 2020-21 में बेहतर हुई है और स्टेबलाइज। अपोजिशन जो कह रही है कि नए टैक्स लगाए गए हैं, मेरे ख्याल उन्होंने बजट पढ़ा नहीं है, उनको बजट समझ नहीं आया। आपने जो बात शुरू की थी वो बिल्कुल सेपरेट है। पाकिस्तान में इस वक्त 2 मईशतें हैं। एक मईशत है जो आम टैक्सेस की मईशत है, गवर्नमेंट की मईशत है, और एक मईशत है जो ऑयल प्राइसेस की मईशत है। कि ऑयल प्राइसेस की जो पाकिस्तान में सिस्टम है, जो हम टैरिफ डिफरेंशियल क्लेम करते हैं, उसको आगे पास ऑन करते हैं, PDL बनाते हैं, PDL से रिसीव करते हैं, ये मईशत हमारी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, और इस मईशत के ऊपर हमें अपना कंट्रोल वापस लाना पड़ेगा और पाकिस्तान का सिस्टम को सही करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, मुझे इस बजट में जो परेशानी नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि हमारा दिसंबर में जाके एक IMF के साथ नेगोशिएशन होगी, जिसमें हम ये बिल्कुल क्लियर पोजीशन लेंगे कि हमें ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ती हैं तो हमें ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ानी हैं, और हम नहीं बढ़ाएंगे, और IMF को ये बात माननी पड़ेगी कि हम ऑयल प्राइसेस के बगैर भी चल सकते हैं, और मैं आज आपको यकीन दिलाता हूँ वो ये बात हमारी मानेंगे। और जो अपोजिशन कह रही है कि ये आगे ये हो जाएगा और तूफान आ जाएगा, ये सब उनकी। सर, ये 610 अरब रुपए का जो हदफ मुकर्रर किया है इस हुकूमत ने, ये फिर कैसे हम कलेक्ट करेंगे? ये हदफ की बात नहीं है। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि पाकिस्तानी मईशत में से पहले आप ऑयल की इकोनॉमिक्स को अलग करें। ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है। सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या पास ऑन हुई है और ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होने के बाद आएगी, या ये आने वाली है। मैंने आपको कहा ना कि पाकिस्तानी मईशत का बहुत बड़ा ताल्लुक, आइंदा आने वाली मईशत का बहुत बड़ा ताल्लुक होगा जो आपके ऑयल प्राइसेस से आने वाली है। मगर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो बात अपोजिशन नहीं कह रही या उनको समझ नहीं आ रही, कि हमारा मसला ये है कि हम इस बजट में 5800, या ये PDL को भी आप ले लें, तो हमारा जो हमारा डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है, उसको हम फाइनेंसिंग करेंगे तो हम इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में जा सकते हैं। सही। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में नहीं जाएं। ये जो बेकार बातें कर रहे हैं ना कि ये आवाम, देखिए बजट पाकिस्तान का है, बजट इमरान खान का नहीं है। लेकिन सर, एक बुनियादी सवाल, जब आपकी पेट्रोलियम लेवी के मद में आपने पैसे लेने हैं, और अगर आप ये पेट्रोलियम की मसनूआत की प्राइसेस बढ़ती हैं, एक आम आदमी तो इफेक्ट होगा ना। बाकी टेक्निकल चीज़ें एक आम बंदा नहीं समझता सर। एक आम बंदे को तो इस चीज़ से कंसर्न है कि पेट्रोल की कीमत में कितना इजाफा हुआ है। जिसने रिक्शा चलाना है उसने भी डलवाना है, जिसने मोटरसाइकिल चलानी है उसने भी डलवाना है। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, जब आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, जिससे आप PDL पर आ गई। देखिए ना, जब पूरे बजट में आपको कुछ नहीं मिला तो आप PDL पर आ गई कि PDL के बारे में बात। तो सर, एक आम बंदे का तो कंसर्न है ना। नहीं, मेरा मकसद है, आपके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है ना। मकसद मैं कहने की आपको कोशिश ये कर रहा हूँ कि पूरे बजट में निकालने के बाद आपने कहा जी PDL के पैसे जो है ये कहाँ से आएंगे, यही सवाल है ना आपका जी। आपका अगर आपके पूरी बात को इतनी लंबी आपकी तमीद को मैं एक जुमले में पूछूं तो आप ये कह रही हैं कि PDL के पैसे आप पब्लिक में ट्रांसफर करेंगे, यही कह रही है ना आप? जी सर, क्योंकि वज़ीर शौकत तरीन साहब ने खुद कहा है। आप और तो कोई बात नहीं करी ना, आप एक सिंपल सवाल पूछ रही हैं कि PDL के पैसे आप पब्लिक में ट्रांसफर कैसे करेंगे, यही कह रही है ना जी। मैं मान ली आपकी बात, मैंने आपकी बात से डिसएग्री नहीं किया। मेरा कहना है कि मैंने आपकी बात मानी, हमें अपने ऑयल प्राइसेस के साथ इन्फ्लेशनरी मैकेनिज्म को कैसे सेटल करना है।
ये हमारा इशू है, इससे हम डिनाई नहीं करते, मगर ये मैटर आज नहीं है, ये मैटर तो दिसंबर जनवरी में आएगा और इस वक्त ये मैटर नहीं है। मगर मुझे आप ये बता दें कि अगर आज ये पोजीशन है जो आज पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन है, अगर आप ये कि गवर्नमेंट ये कहती है कि वो 5,800 नहीं बल्कि 6,500 या 6,800 का रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, तो वो गलत होगा। हाँ। जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी को सामने रखना पड़ेगा। सही। मैंने तो अपने कमेंट में ये भी लिखा है कि 5,800 भी ज्यादा है, आपकी कलेक्शन 5,600 5,500 6,500 ज्यादा नहीं होगी। तो आप, मेरा मकसद कहने का है कि जो आप कर सकते हैं वो करें, ना कि आप जो नहीं कर सकते उसके बारे में बात करें। सर तो एक तरफ हम जब दावा कर रहे हैं कि हमने नए टैक्सेस नहीं लगाए हैं, फिर हमारा IMF का प्रोग्राम भी है, फिर हम ये भी दावा करते हैं कि IMF के सामने हमने स्टैंड किया है, IMF का मुतालबा हमने नहीं माना है, तो इससे हमारा जो प्रोग्राम है उस पर कोई असर पड़ेगा? मैंने आपको कहा कि पहली बात तो आप मुझे बताएं प्रोग्राम में हमें मिलता क्या, $1 बिलियन मिलता है, मगर सवाल ये नहीं है, हमारा कोई प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको जिस तरह कहा कि दिसंबर जनवरी में आके हमारा IMF से नेगोशिएशन होगा और हम ऑयल प्राइसेस से पोजीशन लेने जा रहे हैं। मैं इमरान खान साहब को मैंने यही मशवरा दिया है और इमरान खान साहब ने भी और शौकत तरीन साहब ने भी कहा है कि हम इन्फ्लेशनरी प्राइसेस, हम बजट डेफिसिट का प्रेशर ले लेंगे मगर ऑयल प्राइसेस आवाम को ट्रांसफर नहीं करेंगे। आप मेरी बात समझी? दोबारा समझाऊं मैं? नहीं सर, हमें तो हमेशा यही समझाया जाता है सर, हमें तो हमेशा यही समझाया जाता है, बड़े माहिर मौशियात ने तो हमेशा यही कहा है कि IMF का जब तक प्रेशर रहेगा आपकी इकोनॉमी चल नहीं सकती, IMF से आप निकलेंगे तो आप अपनी इकोनॉमी को नहीं चला सकते, रहेंगे तो आप आवाम को तंग करेंगे। मेरी बात सुने आवाम, मेरी बात सुने, आप पिछले साल में IMF के अंडर में रहे ना जी, एक साल जो गुजरा है उसमें IMF के अंडर में रहे, तो क्या आप ये अभी भी ये कहने को तैयार हैं कि 2019-20 से 2020-21 खराब है? ये तो देखिए ना, अगर आपने हमें नाजायज बात करनी है तो हम नाजायज बात तो नहीं कर सकते ना, आपको ये बात मानना पड़ेगा कि हम IMF प्रोग्राम में काम कर रहे हैं और 2019-20 के अंदर 19-20 से 20-21 बेहतर है, ये मानना पड़ेगा। अगर आपको काले को बिल्कुल सर पेंडेमिक था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, पेंडेमिक था, पेंडेमिक से जहां बहुत सारे नुकसानात हुए सर, उस एक तरह से हमें रिलीफ इस लिहाज से भी मिला। आप देखिए $3.5 बिलियन का जो कर्जा था जो हमने देना था, फिर G20 ने हमें वहां से रिलीफ दिया, तेल की कीमतें नीचे आई, $5 बिलियन का हमें वहां से फायदा हुआ। सर अब हमारी इकोनॉमी को ठीक करने में इन फैक्टर्स का भी तो हाथ है ना। देखिए आपने अगर बुराई निकाल लिया तो हर चीज में निकाल सकते हैं। सर मैं बुराई की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ सर अगर ये फायदा हुआ। आप कहना क्या चाह रही हैं? आप बता दें आप कहना क्या चाह रही हैं? सर मैं यही कहना चाह रही हूँ, मुझे ये समझा दें आपका मकसद क्या, आप कहना क्या, साबित क्या करना चाह रही हैं? सर आपको समझ क्या नहीं आ रहा, आप ये बता दें। नहीं, मुझे कोई खराबी नजर नहीं आ रही, मैंने आपको एक सर मैं खराबी की तो बात ही नहीं कर रही सर, आपको कौन सी खराबी मेरे सवाल में नजर आई है सर? कह रही है आप IMF का कोई पाकिस्तान की इकोनॉमी से ताल्लुक तो सर ये सिर्फ मेरी अकेली का सवाल नहीं है सर, ये तमाम माहिर मौशियात ये सवाल उठाते हैं सर, ये तो मैंने कोई अनोखा सवाल तो नहीं पूछा सर। एक सेकंड, आपने माहिर मौशियात का नाम ले दिया, अपना नाम बताएंगे एक का मुझे प्लीज? सर डॉक्टर इशफाक हसन साहब जो हमेशा से IMF, क्या उन्होंने सर वो हमेशा यही बात करते रहे कि IMF, मैंने अभी बताया इसके बारे में, आज मैंने सुबह हफीज पाशा के साथ एक प्रोग्राम किया है जी। आप मुझे बताएं कि आप माहिर मईशियात ये जनरलाइज स्टेटमेंट देना बंद करें और स्पेसिफिक बात करें कि क्या कहना चाहते हैं। मैंने आपके सामने एक बात रख दी, मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरा मसला इस वक्त ये है और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का मसला ये है कि जो मेरा बजट डेफिसिट है वो मुझे इन्फ्लेशन की तरफ ले जा रहा है। मैं मान रहा हूँ, मैंने कब आपके सामने इनकार किया, मैं मान रहा हूँ, इसको आप मेरी बात को एक्सेप्ट करें और इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर ऑयल प्राइसेस होगा, इसका कोई ताल्लुक IMF के साथ नहीं है, ये रियलिटी है, चाहे IMF हो या IMF नहीं हो। मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे पास जो अपने रुपी रिसोर्सेज हैं वो मेरे एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए काबू में नहीं है। मगर आप लोग जो चीज मिस कर रहे हैं वो ये मिस करते हैं कि पाकिस्तान में PSDP लास्ट टाइम जो था 50% भी खर्च नहीं हुआ और अभी भी खर्च नहीं होगा। सवाल ये नहीं है, आपका मसला ये है कि आपने एक पॉइंट ले लिया कि IMF हमारे लिए अजाब है, IMF का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा बुनियादी कहना ये है, ये माहिर मईशियात क्या आपने जनरलाइज बात कर दी कि माहिर मईशियात कह रहे हैं, सर IMF का क्या ताल्लुक नहीं है? जब शौकत तरीन साहब खुद कहते हैं कि IMF का मुतालबा था हमने नहीं माना, तो फिर हम कैसे कहते हैं कि IMF का कोई ताल्लुक नहीं है जब वो खुद मानते हैं कि IMF का ये मुतालबा था हमने नहीं माना टैक्सेस का? मेरा मकसद कहने का है IMF की एक गाइडलाइन होती है कि जरा हमारे हिसाब से ये एक प्रिस्क्रिप्शन है जी, हम उस प्रिस्क्रिप्शन को नहीं माने, ये हमारा मसला है ना। तो यही तो मैं सर बात कर रही हूँ, मेरी बात ये ना कहीं कि IMF को साइड पे रख दे, सवाल तो पूछना हमारा काम है ना सर। आप सवाल पूछे मगर सवाल को लोगों को मिसगाइड नहीं करें। तो मेरा सवाल सिर्फ
चाहिए, लोगों को मिसगाइड नहीं करें। पाकिस्तान का बजट है, इमरान खान का बजट नहीं है।